हरिओम। सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने मंगलाचरण देखा। अब उसके आगे सूर्य सिद्धांत के विषय में ग्रंथकार की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का अवतरण हुआ उसके बारे में उसकी पूर्व पीठिका बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमम् वेदांगमग्रमखिलं ज्योतिषां गतिकारणम् आराधयन् विवस्वन्तं तपस्तेपेषु दुश्चरम्। कहते हैं अल्पावशिष्टे तु कृते, कृते इति सत्ययुगे, अल्पावशिष्टे किंचिदवशिष्टे, सतयुग के थोड़ा शेष रहने पर, जब सतयुग कुछ समय शेष बचा, कुछ मास या कुछ वर्ष शेष बचा, ऐसे समय में अर्थात सतयुग समाप्त होने वाला था, उस समय की बात है ये। मयो नाम महासुर, मय नामक एक महासुर था। मय दानव जो कि पुराणों में भी प्रसिद्ध है, मय दानव का नाम। तो मय नाम का एक महासुर था। रहस्यम परमं पुण्यम जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमम्, परम पुण्यदायी रहस्य को जानने की जिज्ञासा से, जो कि उत्तम ज्ञान है। वेदांगमग्रम अखिलम, जो वेदांगों में अग्रगण्य है। वेदांग जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। तो जो ज्योतिष शास्त्र है वो वेदांगों में अग्रगण्य शास्त्र है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्योतिषाम गति कारणम वेदांग मग्रम अखिलम, समस्त ज्योतिषियों मतलब जो दीप्तिमान हैं, जो आकाश में ज्योतिपुंज के स्वरूप हैं, ग्रह नक्षत्र आदि, उनके गति का कारण जो विषय है, ऐसा विषय ज्योतिष है और वेदांगों में अग्रगण्य है। तो उसकी जिज्ञासा से मैं नामक असुर उस ज्योतिष शास्त्र की जिज्ञासा से आराधयन विवस्वंतम तपस्तेपेषु दुश्चरम, विवस्वंतम आराधयन, विवस्वंतम इति सूर्यम, भगवान सूर्य की आराधना करते हुए तपस्तेपे सुदुश्चरम, सुदुश्चरम तपः तेपे, मतलब दुष्कर तपस्या किया। ज्योतिष के उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा से मय नामक असुर भगवान सूर्य की दुष्कर आराधना किया, दुष्कर तपस्या किया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सूर्य की ही आराधना क्यों की? तो ग्रहाणाम अधिपति सूर्य कहा गया है। सूर्य जो है ग्रहों के अधिपति हैं, स्वामी हैं। और ज्योतिष शास्त्र ग्रहों पर अधिष्ठित शास्त्र है। यदि ग्रहों का ज्ञान न हो तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ग्रहों के ज्ञान के लिए ग्रहों के जो अधिपति हैं सूर्य है, उनके ज्ञान की भी आवश्यकता है और उनकी कृपा की आवश्यकता है। और सूर्य प्रत्यक्ष देवता भी हैं। तो सूर्य की आराधना से ज्योतिष का ज्ञान सामान्यतया शीघ्र सुलभ हो जाता है। इसलिए मय नामक असुर ने भगवान सूर्य की आराधना की। फिर आगे बताते हैं, तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणां चरितं प्रादान मयाय सविता स्वयं। तोषितस्तपसा तेन, सूर्य भगवान उस मय नामक असुर की तपस्या से तोषिता माने संतुष्ट हुए। प्रीतस तस्मै वरार्थिने, तस्मै वरार्थिने, उस वर माने वरदान प्राप्त करने वाले के प्रति अत्यंत प्रसन्न हुए, अर्थात मय दानव के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होकर ग्रहाणाम चरितम प्रादान मयाय सविता स्वयं, भगवान सूर्य स्वयं उस
वरार्थी मैं नामक असुर को जिज्ञासु जो ज्योतिष के ज्ञान की जिज्ञासा रखता है ऐसा मैं नामक दानव को ग्रहाणाम चरितम प्रादान में आए उस मैं नामक असुर को ग्रहों के चरित बने ग्रहों के चरित का मतलब हुआ ग्रहों की गति इत्यादि का ज्ञान, ग्रहों की युति इत्यादि का ज्ञान, ग्रहों से संबंधित समस्त ज्ञान। तो ग्रहों से संबंधित समस्त ज्ञान किसमें है? ज्योतिष शास्त्र में है। तो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्रदान किया है भगवान सूर्य। जिस ज्ञान को मैं नामक असुर को दिया उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर वह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान सूर्य सिद्धांत में निबद्ध किया गया है और इस पूरे ग्रंथ में वही ज्ञान आगे आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर एक संकेत ये भी है कि ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना हो अथवा इससे संबंधित जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इष्ट की आराधना आवश्यक होती है। संभवतः जो ग्रंथकार हैं उनके इष्ट देवता सूर्य भी रहे होंगे, इसलिए इन्होंने सूर्य की तपस्या का निर्देश किया और साथ साथ ज्योतिष के अधिपति सूर्य होने के कारण उस विषय के अधिपति की आराधना करने से उस विषय का बोध शीघ्र होता है। इसलिए सूर्य भगवान ने उसको ज्योतिष का ज्ञान प्रदान किया। सूर्य जो है मैं नामक असुर को कहते हैं विदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा ह्ययम् दद्याम कालाश्रयम ज्ञानम ग्रहाणाम चरितम महत्। कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाव को समझ गया हूँ। ते मया विदितः भावः, तुम्हारे भाव को मैं जान लिया हूँ। तोषितस्तपसा ह्ययम्, आपने हमको अपनी तपस्या से संतुष्ट कर दिया है। दद्याम कालाश्रयम ज्ञानम, इसलिए मैं कालाश्रय से संबंधित जो ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान है, ग्रहाणाम महच्चरितम, जो ग्रहों का महान चरित है, उस ज्योतिष शास्त्र के दिव्य ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसा सूर्य भगवान ने मैं नामक असुर से कहा। फिर कहते हैं न मे तेजः सह कश्चिद आख्यातुं नास्ति मे क्षणः मदंसः पुरुषोयम ते निःशेषम कथयिष्यति। क्योंकि सूर्य भगवान में इतना अधिक तेज है कि उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि न मे तेजः सह, मेरे तेज को कोई सहन नहीं कर सकता। कश्चिद आख्यातुं नास्ति मे क्षणः, और न तो मेरे पास इतना समय है कि मैं स्थिर होकर आपको अध्ययन करा सकूं अथवा ज्योतिष शास्त्र का उपदेश कर सकूं। इसलिए मदंशः पुरुषोयम ते, अयम पुरुषः मदंशः, ये है मेरे अंश से उद्भूत यह जो पुरुष है। उसी समय ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य ने अपने अंश से एक पुरुष, दिव्य पुरुष की उत्पत्ति की होगी और अपने सामने उसको खड़ा करके बगल में, और जैसे बता रहे हों कि अयम पुरुषः मदंसः, यह मेरे अंश से उत्पन्न पुरुष ते निःशेषम कथयिष्यति, तुम्हें ज्योतिष शास्त्र के निःशेष ज्ञान को प्रदान करेगा। मतलब कोई भी ज्ञान अवशिष्ट नहीं रहेगा, समग्र ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन तुम्हें कराएगा। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य अपने अंशभूत एक पुरुष को उत्पन्न करते हैं और मैं नामक असुर को ज्योतिष शास्त्र का दिव्य ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब आगे श्लोकों में हम देखेंगे। हरि ओम।